क्या आप जानते हैं कि एक महान योद्धा का पुत्र न केवल एक साम्राज्य विरासत में पाता है, बल्कि उसे विश्वासघात, अकल्पनीय चुनौतियां और बेरहम दुश्मनों से भी लड़ना पड़ता है, और यह सब कुछ उसकी जल्दबाजी से हुई कुर्बानी से पहले। आज हम छत्रपति संभाजी महाराज की महाकाव्य कथा में उतरते हैं, जिनकी कहानी शिवाजी सावंत के प्रसिद्ध उपन्यास छावा में अमर हो गई है। स्वागत है द माइंड स्पार्क में, जहां हम भारतीय इतिहास के सबसे रोमांचक अध्यायों का अन्वेषण करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम संभाजी महाराज के जीवन की कहानी को उजागर करेंगे। एक ऐसे शासक जिनकी वीरता, रणनीतिक कुशलता और दुखद अंत आज भी प्रेरणा का स्रोत है। चाहे आप इतिहास प्रेमी हो या मराठा विरासत से अपरिचित, तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो विद्रोह, रक्तपात और अदम्य साहस से परिपूर्ण है। 14 मई 1657 को जन्मे संभाजी महान योद्धा शिवाजी और उनकी पहली पत्नी सायबाई के पुत्र थे। अपनी दादी जिजाबाई के संरक्षण में पले बढ़े उन्हें बचपन से ही वीरता और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया गया। संभाजी महाराज ने मात्र 14 वर्ष की आयु में संस्कृत में बुधभूषण, नखशिख, नायिका भेद और सात शातक जैसे ग्रंथों की रचना की। जब 1680 में शिवाजी का निधन हुआ तो पूरे मराठा साम्राज्य में अनिश्चितता फैल गई। साजिशों और सत्ता संघर्ष के बीच राज्य संभालते ही संभाजी ने मुगल साम्राज्य का सीधा सामना किया। अपने शासनकाल में उन्होंने लगभग 120 युद्ध लड़े और सभी में विजय प्राप्त की, जिससे उनकी सैन्य कुशलता और रणनीतिक प्रतिभा स्पष्ट होती है। गुरिल्ला युद्ध कला और तेज हमलों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कई लड़ाइयों में मुगल सेनाओं की ताकत को चुनौती दी। उनकी सैन्य अभियानों ने न केवल उनकी रणनीतिक कुशलता को दर्शाया, बल्कि उनके अदम्य साहस का भी प्रमाण दिया। एक ऐसा साहस जो अजेय दुश्मनों के सामने भी झुकने से इनकार कर देता था। 1687 में मुगल सेनाओं ने मराठा सेना के प्रमुख कमांडर हम्बीरराव मोहिते को मार डाला तो मराठा वीरों का हौसला डगमगा गया। उसी अवसर पर फरवरी 1689 में मुगल सेनापति मुकर्रब खान की टोली ने संभाजी महाराज और उनके 25 महत्वपूर्ण सलाहकारों को एक किले के पास संगमेश्वर में पकड़ा। पकड़ में आने के बाद उन्हें अत्याचारों का सामना करना पड़ा। उनकी आंखों को अंधा किया गया, उनके शब्दों को चीर कर काट दिया गया और अंततः 11 मार्च 1689 उनका सिर अलग करके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए। सब भयंकर अंत ने न केवल एक महान शासक की आत्मा को आहत किया, बल्कि मराठा स्वराज्य के लिए भी एक अपूरणीय क्षति कर दी। फिर भी संभाजी महाराज का बलिदान आज भी हमें याद दिलाता है कि सत्य और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं।